ओम शांति। तो आज है 12/12/24। आज तो वंडरफुल डेट है 12/12/24। साकार मुरली है। तो आज की मुख्य हेडलाइन है मीठे बच्चे। ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते रहो, लिंक कभी भी न टूटे। आज के मुरली से प्रश्न है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती? जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? तो बाबा का जवाब है, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे हैं, बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, नहीं आएगी। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो इस कलियुगी छीछी सृष्टि पर। तुम देवता बनते हो तो इस कलियुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। ना देवता, जब तक ये सृष्टि पावन नहीं बनती तब तक देवता आ नहीं सकते। ओम शांति। सीधी सीधी महावाक्य पढ़ेंगे, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, ध्यान से अटेंशन से सुनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे। माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। ये भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का भी चित्र है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। क्योंकि करण कनावनहार तो बाप है ना, एक है ही, एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है। फिर जिस द्वारा कराते हैं करण करावनहार कहा जाता है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम है ही देवी देवता की दुनिया। सतयुग में है ही देवी देवता, होते ही देवी देवता। किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता है, वहाँ मनुष्य नहीं होते। सतयुग में मनुष्य नहीं होते, है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म भी नहीं। अभी तुम बच्चों के स्मृति में आया है कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियां भी है ना, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सब की अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था। अभी फिर और भी धर्म, सभी धर्म है। अभी हमारा देवी देवता धर्म है ही नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय ही होना है। बाप आते ही भी है संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वह सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। बिरला ही कोई व्यापार करते हैं। बिरला मतलब कोई। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। पढ़ाई में फायदा बहुत होता है, महिमा भी की जाती है। पढ़ाई में कमाई है, वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए।
पढ़ाता भी बहुत सहज हूं, सिर्फ एक हफ्ता समझ करके फिर भल कहाँ भी चले जाओ तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी, फिर भी लिंक नहीं टूटेगी। यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। गीता में भी यह अक्षर है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटा मारते रहते हैं। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में नहीं है। ये भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदी हो। भगवान वाच्य बाप कहते बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूं, तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। कितना उसको कहते हैं शांत रहो, पर तो शांत रहते ही नहीं। अपने बच्चों आदि से बिछोड़ करके लड़ाई के मैदान में चले जाते। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवी देवताओं की महिमा है। अभी तुम ये बनने का पुरुषार्थ करें, तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवी देवता से भी ज्यादा है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे, कितनी ऊंची पढ़ाई है। पढ़ाने वाला बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही पढ़ाने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं। विचार करो हम कितने छीछी बन गए हैं। बाप ही हमको वाहवा बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्य को पढ़ा करके कितना ऊंचा बनाते हैं। बाप खुद भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूं। अभी तुमको पढ़ा रहा हूं। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? गायन भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति प्रीत बुद्धि विजयंती। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात बहुत याद में करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने फिर कौरव और पांडव की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय, परंतु युद्ध तो कोई है ही नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं। पांडव कौन है? जो बाप को जानते हैं। बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत बुद्धि। भगवान सर्वव्यापी है, हम भी भगवान, आप भी भगवान। ये कौरव अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक है। अभी है संगम युग। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही, बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है। सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, छोटा सा झाड़ होगा, वो झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि का ये उल्टा झाड़ है। कैसे है ये भी तुम समझते हो, गीता में लिखा हुआ है। इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष को नॉलेज भी चाहिए ना, वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना। और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा ही इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्य को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, तो चैतन्य जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनको कहाँ
कौन सा ज्ञान है ये भी नहीं कोई समझते नहीं। बाप ही बीज रूप है, चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य को अपने झाड़ का पता ही नहीं, और झाड़ों को तो अच्छी तरह जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु ये वह है जड़। अब तुम बच्चे रचता और रचना के राज को जानते हो। ये सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंचा अमूल्य गाया गया है, इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाप आकर के आत्माओं को समझाते हैं, तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रतन मिलते हैं। वह रतन ज्ञान रतन है, जिन रत्नों से वह रतन तुमको ढेर मिल जाते हैं। जितना ये ज्ञान के रतन आपके पास होंगे उतना सतयुग में स्थूल रतन होंगे। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन हैं, हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं, नाम ही है स्वर्ग। तुम जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक लॉटरी मिल जाते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती हैं, तो माया कितना अपोजिशन करती है। तुमको आगे चल करके पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को हब कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को तो देखा है ना, मेंढों को कैसे पकड़ता है, जैसे गज ग्राहक को हब कर लेता है। सर्प में मेंढक को एकदम सारे का सारा हब कर लेता है। सांप होता है, मेंढक लेकर के अंदर डालता है। माया भी ऐसे बच्चों को जीते जी पकड़ करके एकदम हब कर देती है। मुरली सुनना बंद कर देंगे, योग करना बंद कर देंगे, बहुत किया, हमको पता है कैसा है, बस खा आप ले। जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते, अंदर पेट में गए तो माया का बाबा का नाम भी। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है। जैसे सर्प मेंढक को हब करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हब करते तो सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं, उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दिए हैं, देवी देवताओं के पास हथियार दिए हैं। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे। जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। भल थे मनुष्य, परंतु गुण अवगुण तो होते हैं ना। देवताओं में दैवी गुण है, इसलिए उन्हीं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, किसी में गुण नहीं है। अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं है। बाप जो सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया की स्थापना होती है। इसको कहा जाता है विनाश काल। ये है अंतिम विनाश, फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती ही नहीं। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। बाप इस समय की हालात बतलाते हैं, फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का ये हाल है, कल भारत क्या होगा। आज ये है, कल तुम कहाँ होंगे तुम जानते हो। पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहरे आदि थे।
भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ी होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ी है, एक कोई बनाएगा तो उनको देख करके और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ ही नहीं, कितना लूटा है। फिर बैठ अपना ये यादगार बनाए तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं। इन पत्थरों की वैल्यू, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी? इतने छोटे से हीरो का ही कितना दाम है। बाबा जवारी था ना, एक रति का हीरा होता था 90 रुपये रति। अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपये होंगी, मिलते ही नहीं, बहुत वैल्यू बढ़ गई। इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु सत्यों के आगे ये कुछ भी नहीं है। अब बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम कहते हो विनाश समीप है, तो मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या? शिव बाबा कहते हैं मुझे यहाँ मजा नहीं आता, मैं तो न सुखी न दुखी होता हूँ। बाबा ना सुखी ना दुखी, मेरे पर ड्यूटी है पावन बनाने की। बाबा की ड्यूटी क्या है? पतितों को पावन बनाने की ड्यूटी है। तुम ये भी थे, ये अब ये बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूं। बाबा जब मुरली चलाते थे बाजू में ट्रांसलेट लेता था, बाबा कहते तुम ये थे फिर ऐसा बनना है। तुम जानते हो हम फिर वह बनने वाले हैं। अब तुमको ये समझ आई है, हम इस दैवी घराने में की भांति थे, राजा ही थी, फिर ऐसे राजा ही गंवाई, फिर और आने लगे। यस, अब ये चक्र पूरा होता है। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की बात नहीं, ये लड़ाई है ना विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे। कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे? जब एकदम बॉम्ब गिरेंगे इतना सारा होगा तो कौन रोएंगे? ना हॉस्पिटल होंगी वहाँ, तो ये रस्म ही नहीं। उनकी मौत सहज होती है, यहाँ तो दुखी होकर के मरते हैं, क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाए हैं तो दुख भी तुमको ही देखना है। खून के नदी यहाँ ही बहने वाली, सत्युग में नहीं बहेंगी, कहाँ बहेंगी? यहीं। यह वह समझते हैं ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होना ही नहीं है। मिर्वा मौत मलो का शिकार। तुम देवता बनते हो फिर कलयुगी छीछी सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है ना, भगवान वाच्य, विनाश भी देखो स्थापना भी देखो, साक्षात्कार हुआ है ना। ये साक्षात्कार सब अंत में होंगे, फलाने फलाने ये बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, नसीब कुटेंगे। लास्ट में सबको साक्षात्कार होगा, मैं ये बनने वाला हूँ। फिर बाबा कहते हैं उस समय जैसे परीक्षा का रिजल्ट आता है तो फिर लगता रे मैंने और स्टडी करनी चाहिए थी, ये क्या हो गया, मैं ऐसा फेल हो गया। सजा खाएंगे, नसीब कुटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे। यह तो 21 जन्म की लैट्री है। स्मृति में तो आता है ना, साक्षात्कार बिगर किसको सजा नहीं मिल सकती, ट्रिब्यूनल बैठते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कितने सुंदर बाबा की आज की मुरली। तो आज की मुरली से धारणा है, पहला पॉइंट है स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है। स्वयं में ज्ञान धारण कर रूप बसंत बनना है, ज्ञान रत्नों से विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है। दूसरा है इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक को ही याद रखना है।
ये के ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय पश्चात पछताना पड़े या नसीब कुटना पड़े। बाबा कहते हैं आज से कोई ऐसा कर्म ना करो जो लास्ट में पश्चाताप करना पड़े, नसीब कुटना पड़े। तो आज की मुरली से वरदान है, सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी निश्चिंत भव, निश्चित विजयी निश्चिंत भव। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। जो स्नेही हैं बाबा के, बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्मा छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। बाबा कहते हैं बाप के प्रति स्नेही बनो तो माया नहीं आएगी। स्नेह हर कर्म में निश्चिंत विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। आज के मुरली से स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की बड़ी सुंदर मुरली।